ओके, तो गाइज आज हम लोग रिकंसिलेशन फुल एंड फाइनल करेंगे। ऑलमोस्ट हो जाएगा हाफ एन आवर में। मतलब टेक्निक तो सबको पता था हम लोग को, वो फिल्टरिंग करना एंड ऑल दैट। खाली मुझे डेटा का सोर्स बताना है आप लोग को कि पूरा साल का डेटाबेस हम लोग कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे ऑल दैट, ठीक है। तो गाइज चीज मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, काम करके रखो। अच्छा एक बात बताओ, जीएसटी 2A एंड 2B के बीच डिफरेंस तो समझ में आ गया। अगर 1920 कोई भी डेटा अगर आए तो 2B का काम नहीं है, वो 2A से करना पड़ेगा, ठीक है। So that is no work of the 2A. It is all about the 2B. Okay. And what about sir the rest? 2021-22 का 20-21 का इस साल का जुलाई मंथ, भाई इतना सारा चेयर है देखो पीछे, ठीक है। तो 20-21 का जो हम लोग का डेटा है उसमें जुलाई मंथ के बाद से जीएसटी 2B आ रहा है। तो 2B इज नॉट अ क्या बोलो, 2B इज नॉट अ राइट थिंग फॉर द रिकंसिलेशन। अगर आप बात रिकंसिलेशन करोगे तो मैं कभी 2B रिकमेंड नहीं करूंगा। 2B क्या होता है? 2B बेसिकली फॉर द टेक द आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई थिंक आप लोग को 2A और 2B के बीच डिफरेंस समझ में आता है एंड ऑल दैट, नंबर 1। एंड नंबर 2 आपका क्या बोलते हैं उसको, कोई भी चीज का 2A के अंदर डेटाबेस कब तक अपडेट होता है, 2B के अंदर कब अपडेट होता है, ये बात हम लोग को सबको पता है, राइट। तो 2B बेसिकली फॉर द टेक द आईटीसी हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। बट अभी भी एनुअल रिटर्न पेंडिंग है। 31 मार्च लास्ट डेट है एनुअल रिटर्न फाइल करने का 1920 फाइनेंशियल ईयर का। तो 1920 फाइनेंशियल ईयर का रिकंसिलेशन अभी तक किसी का पेंडिंग है, हाउ दे विल प्रोसीड, वो कैसे एक साल करेगा, ठीक है। और एक बार आप लोग को वो 2B का रिकंसिलेशन मुझे दिखाना बाकी है, तब इसके बाद हम लोग का पूरा चीज हो जाएगा। तो रिकंसिलेशन एक साल का 1 मंथ का सारा चीज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस मेरे पास ऐसे क्लियर टैक्स एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसके एक्सेस मेरे पास है। ये क्लियर टैक्स क्या करता है कि अगर आपको डेटाबेस जीएसटी 2A पूरा अगर एक साल के लिए चाहिए तो वो दे देता है। पूरा एक साल के लिए आपको जो पॉइंट ऑफ टाइम में चाहिए, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली, जो भी चाहिए, क्लियर टैक्स इज प्रेजेंटिंग फॉर यू गाइस। क्लियर टैक्स को प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, जिनके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा वो लोग क्या करेगा? वो लोग पोर्टल से आप लोग को लास्ट क्लास विशाल तुम लोग को एक्सेस दिए थे, तो आप लोग क्या 2A डाउनलोड करके देखते हो, वहां से 2A डाउनलोड हुआ था ना। तो एक एक मंथ का 2A आ रहा है, एक साथ पूरा नहीं आ रहा है, एक साथ नहीं आएगा, 1 मंथ करके आएगा। तो आपको 12 टाइम डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको मैनुअली जाना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ा नहीं काफी मेहनत करना पड़ेगा। वो डेटाबेस एक एक बार करके अपलोड होगा आपका, ठीक है। क्या दिक्कत है भाई, क्या विषय, क्या दिक्कत है? ऑल सेट, ऑल सेट। अच्छा तो गाइज प्रॉब्लम यही होता है कि अगर मैं टाइम बचाने जाऊं कि टू सेव माय टाइम, मैं डेटा 6 मंथ का चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अगर ना हो तो मुश्किल है अभी के लिए। मैं प्रैक्टिकली जो चीज है वो बता रहा हूँ। पोर्टल से आपका जो डाउनलोड होता है वो मंथली डाउनलोड होता है, पूरा साल के एक बार में नहीं होता। अब स्टूडेंट बोलेगा सर नहीं आप गलत हो, पोर्टल में भी एक साल का पूरा डाउनलोड होता है। ऑफ कोर्स पोर्टल से भी एक साल का पूरा डाउनलोड होता है, बट उसका लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है, आप पोर्टल से डेटाबेस जो है वो उन्हीं साल का डाउनलोड कर पाओगे जिसका एनुअल रिटर्न का फॉर्म अपलोड हो चुका है। जो फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न का फॉर्म अपलोड हो चुका है उसी फाइनेंशियल ईयर का जीएसटी 2A आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हो, और वो भी डायरेक्ट लिंक से। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पहले रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, फिर वो 20 मिनट टाइम लेके जनरेट करेगा, नथिंग लाइक दैट। लास्ट क्लास हुआ था, याद है आप लोग का, हम लोग रिक्वेस्ट डाले थे 20 मिनट तक वेट करवा रहा था। नॉर्मली नहीं करा था, बट वो क्यों करा रहा था उस टाइम पे आई रियली डोंट नो। ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर पोर्टल से एक साल का डेटाबेस कैसे डाउनलोड करें। आप लोग प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? अगर मैं जीएसटी 2A का बात करूं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग फाइल रिटर्न में क्लिक करते हैं। हम लोग फाइल रिटर्न में क्लिक करते हैं। फाइल रिटर्न में क्लिक करने के बाद जो हम लोग को रिस्पेक्टिव मंथ होता है वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं जुलाई मंथ सिलेक्ट कर रहा हूँ 2021-22 का। फिर उसके बाद आपको पता है जीएसटी 2A 2B दोनों अपियर होता है। तो 2B जुलाई मंथ ऑनवर्ड से है, तो 2A अगर आपको देखना है तो आपको डाउनलोड में आना है, और आके आपको क्या करना है, पहले डाउनलोड का रिक्वेस्ट देना है, ये वाला जेनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड। तो ये आपको 20 मिनट तक वेट करवाता है। तो अगर आपको पूरा साल का डेटाबेस चाहिए तो जीएसटी पोर्टल आपको मंथली देता है, एक साथ नहीं देता है। मान लो आपको 3 मंथ का डेटाबेस चाहिए,
6 मंथ का चाहिए, वो पोर्टल आपको एक साथ नहीं करेगा, वो आपको या तो पूरा साल का देगा या तो मंथ वाइज देगा। तो आपको थोड़ा नहीं काफी मेहनत करनी, इसलिए मैं आप लोगों को पोर्टल एक्सेस दिया था, ताकि आपको पोर्टल में लॉगिन करके हाउ टू डाउनलोड दिस, ये चीज आपको पूरा पता हो, तो डाउनलोड करने को शॉर्टिंग वॉटिंग करना जो है वो आप देख लेंगे। ठीक है, तो गाइस पूरा साल का डेटाबेस चाहिए आपको, तो पहले बात समझ लेना, पूरा साल का डेटा उन्हीं लोग के लिए अवेलेबल होगा जो लोग का एनुअल रिटर्न का फॉर्म अपलोड हो चुका है। रिपीट, जो लोग का एनुअल रिटर्न का फॉर्म क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है, वही लोग डाउनलोड कर पाएगा। ठीक है, तो सर वो कैसे पॉसिबल होगा, वो आप यहाँ पे आओगे, एनुअल रिटर्न कहाँ मिलेगा, सर्विस में आना है, सर्विस में आने के बाद रिटर्न, रिटर्न के अंदर आपको मिलेगा एनुअल रिटर्न। जैसे आपको वो क्या बोलते हैं, वो QRMP वाला देखा था ना, तो उसी लिस्ट के अंदर देखने और एक ऑप्शन आता है एनुअल रिटर्न, यू शुड क्लिक ऑन द एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न में क्लिक करने के बाद अभी मार्केट में 3 साल के एनुअल रिटर्न अवेलेबल है, 2017-18, 18-19 एंड 19-20। तो 2019-20 हम लोग सिलेक्ट करेंगे, करके सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जस्ट केम डाउन ओवर हियर 9C, 9 होते हैं एनुअल रिटर्न, 9C से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दिस इज योर जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट, इसी स्टेटमेंट में जीएसटी ऑडिट सबमिट होता है। ठीक है, तो आप 9 को ओपन करिए, 9 को जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन यार आएगा, इसको नो करना, एनुअल रिटर्न जिन लोग के लिए होगा करके यस नेक्स्ट करना, और इसके बाद आपका एनुअल रिटर्न का सारा कहानी ओपन होगा। ये एनुअल रिटर्न का पूरा एरिया है, हम लोग बातचीत करेंगे, लास्ट टॉपिक यही जाएगा हम लोग का, सारा रिटर्न सीखने के बाद विल बी कंक्लूडिंग विद द एनुअल रिटर्न। अभी मार्च के अंदर ही मुझे करने का मन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल 2A बोल के ऑप्शन है, सॉरी टेबल 8A, ये जो 8A है ये है आपका जीएसटी 2A का, और वो पूरा साल का, और इससे भी आपको वो सब करने का दरकार नहीं है, मतलब वो शॉर्टिंग करने का नहीं, पूरा करके देता है, तो इसके लिए कोई रिक्वेस्ट डालने का दरकार नहीं है, जैसे इसको क्लिक करोगे ये डायरेक्ट डाउनलोड के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी करके रखा हूं तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये होता है पोर्टल नॉलेज। जीएसटी में 2 तरह का चीज होता है, एक होता है आपका टेक्निकल, अब दूसरा होता है पोर्टल कितना अच्छे से चलाना आता है आपका। मतलब मैं थ्योरी का बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल्स के 2 बात कर रहा हूँ। सेल परचेस का एंट्री करना, डेटाबेस रेडी करना, वो होता है अलग नॉलेज, और पोर्टल को चलाना वो होता है अलग नॉलेज। दिस इज ऑल अबाउट द पोर्टल नॉलेज। तो आपको मोबाइल ऑप्शन की तरह लग रहा है, मेनू में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, ये चेंज करो, वो चेंज करो। बहुत लोग मोबाइल बहुत अच्छे से गेम खेल लेते हैं, बट कुछ सेटिंग्स चेंज होती है वो लोग कर नहीं पाता, यूट्यूब देखते कहाँ जगह चेंज होता है। तो ये उस तरह का नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट द पोर्टल नॉलेज, कि जीएसटी रेट कहाँ मिलता है, आपका QRMP सिलेक्शन कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलता है, वो कहाँ मिलता है, मतलब पोर्टल चलाना आपको आता है। सिंपली बात में ये कर रहा हूँ। तो जब भी आपके पास एक्सेस मिला नेक्स्ट टाइम, और एक टास्क आपका ऐड हुआ, पूरा साल के लिए क्या डाउनलोड करना है, जीएसटी 8A डाउनलोड करना है पूरा साल के लिए। साथ साथ ही हम लोग और एक बार दिखा दे प्रॉब्लम क्या, ये सबको पता है ना, मतलब हम लोग क्या चीज को डील कर रहे हैं, हम लोग डील कर रहे हैं एक साथ पूरा साल का जीएसटी 2A डाउनलोड करना, क्योंकि अभी तक जो हम लोग के पास था फ्रॉम द पोर्टल वो तो मंथ वाइज था। तो अगर कोई मुझे पूरा साल का टास्क मिले तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस रेडी करना हेक्टिक बन जाए। क्यों, 12 टाइम डाउनलोड करो, फिर उसको डाउनलोड करने के बाद खत्म नहीं आता, उसको शॉर्टिंग करो, फिल्टर करके रिमूव करो, ये करो, फिर डेटाबेस को एक जगह कॉपी करके पेस्ट करो। तो उतना लंबा चौड़ा डेटाबेस बनाते बनाते आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लग जाता है खाली डेटाबेस रेडी करना। रिकंसिलिएशन उसको बात करते हैं तो एरर होने का चांसेस है, कोई कॉपी पेस्ट भूल गया, आपका गलत लाइन 2 बार कॉपी हो गया, तो ह्यूमन एरर का चांसेस है देयर, मतलब रिस्क सच में होता है। जिनका लंबा चौड़ा डेटाबेस होता है उसको रिस्क सच में होता है। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम ये है कि सर क्या हम लोग के पास ऐसा डेटा नहीं हो सकता है जहां पूरा साल का एक साथ मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा, आपको पोर्टल से अगर डाउनलोड करना है तो 19 साल का मिलेगा, जो साल तक क्या अपलोड हो चुका है, एनुअल रिटर्न का फॉर्म अपलोड हो चुका है। गाइस मैं एनुअल रिटर्न अपलोड करने की बात नहीं कर रहा हूं, एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म आता है वो जैसे पोर्टल में अवेलेबल होगा आपका 8A रेडी हो जाएगा। 8A में क्या रहता है, पूरा साल का ये रहता है। ये आम आदमी के लिए है, मतलब जो लोग कोई सॉफ्टवेयर परचेस नहीं किया, जीएसटी मैनुअली करते हैं। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस, यस नो, किसी को शेखर सवाल समझ में आया? और एनुअल रिटर्न कहाँ मिलेगा सर? सर्विस के अंदर जैसे QRMP में गए थे, रिटर्न एंड देन एनुअल, ओके।
आपको पोर्टल एक्सेस का एक टास्क और ऐड हुआ, क्या, एनुअल रिटर्न चेक करना। ठीक है, तो हम लोग कौन सा लेंगे यहाँ पे, 1920 रहेगा। सर्च करो, सर्च करने के बाद यू विल बी गेटिंग द ऑप्शन जीएसटी 9 एंड 9C। तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो 9 सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, नो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मैं नहीं चाहता कि नील रिटर्न फाइल करे। आप पढ़ सकते हो, डू वांट टू फाइल नील रिटर्न, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ नो। सिंपल क्वेश्चन है, यस नो टाइप क्वेश्चन। नील रिटर्न मतलब कोई सेल परचेस नहीं हुआ, तो जिसका नील होता है वो कभी जीएसटी 9 फाइल करेगा ही नहीं। तो जीएसटी 9 फाइल करने क्राइटेरिया अगर पता होगा आपको 2 करोड़ से ऊपर वाले लोग, तो नील रिटर्न को सवाल ही नहीं आता है। तो इसको हम लोग क्या किए, नो किए। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट। उसके अंदर हम लोग क्या मिलेगा, उसके अंदर हम लोग को मिलेगा आपका एक्सेस, आई मीन दिस इज कौन सा वाला, जीएसटीआर 8। अच्छा, पूरा साल का जीएसटीआर 1, पूरा साल का जीएसटी 3 भी देखो, पूरा समरी करके दे देता है। ठीक है, मतलब पूरा साल का आपका क्या फाइल हुआ नहीं होना होगा, यू कैन सी दैट। ठीक है, अभी कैसे क्या बोल रहे हो बोलो गाइस, डाउनलोड कर लोगे, और ये डायरेक्ट लिंक है, यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही पोर्टल का एक्सेस मिला आपको इन आईसीए मेरे से, तो आप लोगों का क्या टास्क ऐड हुआ, जीएसटी रेट को डाउनलोड करना। अच्छा, ये 2021 के लिए अवेलेबल होगा, इसका चांसेस ही नहीं है। तो कोई अगर क्लाइंट अगर आपको बोले मुझे 2021 का रिजल्ट चाहिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, मंथली, हर एक मंथ ओपन करो और क्लियर टू भी डाउनलोड करके देखो। बट अगर आपके पास कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, जैसे मेरे पास क्लियर टैक्स है, और भी मार्केट में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, ये लोग आपको पूरा एनी पॉइंट ऑफ डेटा दे देगा, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का पूरा दे देगा। कैसे, तो ये इसका ज्ञान मैं आपको नहीं दे रहा हूँ कि क्लियर टैक्स कैसे ऑपरेट करते हैं, बिकॉज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, और मैं ऐसे कोई इंस्टीट्यूट में किसी सॉफ्टवेयर को प्रमोट नहीं कर सकता, मैं प्रमोट कर भी नहीं रहा हूँ। मेरे पास है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, दैट्स वाई मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मार्केट में ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जो एक साथ करके देता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो, मल्टी मंथ क्यूए, दिखा दिया आप लोग को, दिस ऑप्शन कॉल्ड मल्टी मंथ क्यूए। तो हम लोग यहाँ पे मल्टी मंथ क्यूए अगर हम लोग करेंगे, तो फिर क्लाइंट सिलेक्ट करना पड़ता है, जो क्लाइंट को मेरा रजिस्टर्ड है मेरे इसके साथ। तो ये मेरा दिल्ली वाला पार्टी का बात हो रहा है। 07 से, हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटाबेस का ऑप्शन देता है कहाँ तक आपको चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए, क्या बोलते हैं, 1920 का पूरा चाहिए। ये डेटाबेस आप चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, ये प्रेजेंट करके देता है। तो मैं लगा था एक बार यहाँ से भी डाउनलोड कर लेते हैं, ताकि पता चले पोर्टल का और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पिक्सल का चाहिए, टोटल 796 इनवॉइस है इन द नेम ऑफ माय क्लाइंट। पूरा साल में ऑलमोस्ट 800 इनवॉइस है, तो 800 इनवॉइस का रिकंसाइल करना नॉट अ मैटर ऑफ जोक, इसमें टाइम जरूर लगता है। और आपको पता है रिकंसिलिएशन इज अ टाइम टेकिंग टास्क। तो इसको जल्दबाजी में, मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट को कि इसको जल्दबाजी में, कभी हड़बड़ी में गलत मत करो, क्योंकि कोई भी गलत चीज अगर आपसे हो रहा है तो उसका सीधा इफेक्ट आएगा आपका क्लाइंट का प्रेजेंटेशन को। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। तो गाइस, डेटाबेस समझ में आ गया आप लोग का ना। मैं टैली ओपन करूंगा, ठीक है, टैली क्यों ओपन करूंगा, बिकॉज 25 रजिस्ट्रेशन मुझे टैली से मिलेगा, राइट।
अच्छा, टैली का बैकअप लेना आप लोग को आता है? तो आप लोग को जो बैकअप लेना जो आप सीखे हो, जानते हो, वो है टीबी के फाइल। ठीक है, अगर ऐसे डेटा फोल्डर आ जाए ना, देखिए यहाँ पे डेटा है, यू सी दैट। तो अगर आपको ऐसे डेटा फोल्डर आए तो इसका बैकअप वैसे नहीं लेते जैसे आप लोग सीखे। तो डेटा का बैकअप कैसे लेता है? तो पहले इसको फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे कॉपी। में जो इजीएस्ट तरीका है वो मैं सिखा रहा हूँ पहले। ठीक है, कॉपी। उसके बाद टैली का जो सेटअप होता है वो ऑलवेज सी ड्राइव में रहता है। तो सी ड्राइव में आओगे, आके यूजर में आओगे, यूजर के बाद पब्लिक, पब्लिक के अंदर टैली ERP9 और उसके अंदर डेटा। डेटा मतलब जितना कंपनी बना उसका डेटा फोल्डर है ये। तो आपको वो डेटा को यहाँ पेस्ट करना होता है इफ यू वांट टू ओपन दैट कंपनी। टीबी के अलग कॉम्बिनेशन होता है, वो टैली ओपन करके रिस्टोर किया जाता है। बट ये टीबी के फाइल नहीं है, डेटा फोल्डर। तो डेटा फोल्डर को हम लोग ऐसे कॉपी नहीं करते जितना हम लोग को मतलब टीबी की तरह करते। तो डेटा को क्या करते हैं, डेटा फोल्डर में पेस्ट करते हैं। तो ये जितना सारा डेटाबेस देख रहे हो ना, तो टैली में जितना कंपनी आप बनाते हो सब यहाँ पे जाके वो सिलेक्ट होता है। और ये 1000, 1001 नंबर कैसे होता है पता है? जब आप लोग कंपनी सिलेक्ट करते हो, लेकिन कंपनी के बगल में सीरियल नंबर आता है टैली का। मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग फॉर योर कन्वीनियंस। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है उस फोल्डर को डायरेक्टली ड्रैग करके ये टैली के ऊपर छोड़ देने से भी ओपन हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्या बता देने का टेक्निक? हाँ, ड्रैग ड्रैग करने वाला। हाँ हाँ, वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसे बहुत कुछ होता है जो हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं, इससे कोई टेंशन होने वाला बात नहीं है। अच्छा, ये देखो, जब तुम लोग सिलेक्ट कंपनी करते हो तो सिलेक्ट कंपनी के बगल में देखो एक कंपनी का नंबर जनरेट हो। तो जो नंबर हो रहा है वही डेटा फोल्डर का नंबर। ठीक है, तो जितना सारा आपका ड्राइव में अवेलेबल रहेगा उससे सारा अवेलेबल ऑप्शन आपको वहां दिखेगा। ठीक है, तो हमने क्या पेस्ट किया उसमें? नहीं किया ना। अगर टैली ओपन है तो उसको बंद करके दोबारा ओपन करना। ठीक है, तुम लोग को डेटा फोल्डर बैकअप लेना आता था? चल हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? ऐसा भी होता है हाँ, बहुत बार। तो आप मत बोलना मुझे टीवी का फाइल दीजिए, टीवी का फाइल दीजिए। वन 1011 था ना उसका नंबर, नोट किया था। ओके, तो गाइज ये है हम लोग का एक टैली आई मीन कंपनी जिसका रिकंसिल हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे ना मार्च मंथ का रिकंसिल करना है, मार्च 2020 का। ठीक है सर, क्यों मार्च मंथ आप कर रहे हो? ऐसे ही मैं एक मंथ का पकड़ रहा हूँ। पूरा साल का डेटाबेस लेके जब रिकंसिल करोगे ना तो गलती होने का चांसेस बहुत कम होता है। क्यों? लास्ट क्लास आप लोग क्या देखे थे कि बहुत सारा नॉट इन पीआर आया था। बहुत सारा क्या आया था? नॉट इन पीआर, मतलब पार्टी सिस्टम में है ही नहीं। देखे थे ना आप लोग लास्ट क्लास? तो चांसेस तो ऐसा नहीं होना चाहिए इतना सारा नॉट इन पीआर आएगा। चांसेस क्या होता है सर? क्लाइंट को पहले पता नहीं होता कि उसके नाम पे इतना सारा बिल इशू हुआ, ये बिल उसमें तक पहुंचा ही नहीं। मेरा जो क्लाइंट का फाइल आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये एक्चुअली इवेंट का काम करता है। और इवेंट में क्या होता है बेसिकली कि काम पहले हो जाता है। मुझे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना था, मैंने सारा वेंडर के साथ कनेक्ट कर लिया कि भाई तुम माइक सेट भेजना, तुम प्रोजेक्टर भेजना, तुम स्क्रीन भेजना, सब कुछ सेट हो गया, इवेंट डन, सब खत्म। अब धीरे धीरे क्या होगा, बिलिंग स्टार्ट होगा। तो हमने मान लो मार्च का एंड में आके कोई टीवी शो के लिए, रियलिटी शो के लिए प्रोग्राम किया और मार्च में टेलीकास्ट हो चुका है। तो जितना सारा वेंडर के साथ भी काम हुआ, चाहे वो कैमरा का हो, लाइट का हो, साउंड का हो या वेन्यू का हो, ये लोग बिल देता है इवेंट होने के बाद।
मार्केट में ऐसा ही काम चलता है। शादी ब्याह के केस में पैसा पहले देना पड़ता है और बाकी जितना सारा कॉर्पोरेट इवेंट होता है पैसा बाद में मिलता है। सब में, हाँ सब में। क्यों? ऐसा ही कल्चर है। ठीक है, तो सर उसमें क्या होता है, हमने मान लो मार्च के इवेंट कर लिया तो मार्च का बिल ही मिला मान लो अप्रैल में जाके, या मेहमान पे जाके वेंडर मुझे बिल, बिकॉज रैंडम काम होता है हम लोग का ना, उतना ना रैंडम मतलब टेक्निकली नहीं होता। मैं प्योरली इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ। आज मान लो कोलकाता में शो किया, उसी सेटअप को मुझे कल जमशेदपुर लेके जाना है, उसी सेटअप को परसों पटना लेके जाना है। मतलब मैं ब्रांड प्रमोशन का बात कर रहा हूँ। सैमसंग अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च, मेरा क्लाइंट वही करते हैं, जितना सारा कंपनी का ब्रांड लॉन्चिंग होता है ये लोग उसका इवेंट करते हैं। तो ब्रांड लॉन्च तो एक एक सिटी में होता है ना, एक करके, तो उसी सेटअप को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वेंडर जो होता है वो प्रोग्रेसिव बेसिस पे बिल बना के देता है। मतलब मार्च का इवेंट का बिल वो भी अप्रैल में बना के देगा, अप्रैल में जो होगा वो भी अप्रैल में बना के देगा। इवेंट तो मार्च में हुआ था ना, बिल मुझे मिल रहा है अप्रैल में जाके, बट डेट मार्च का ही था बिकॉज इवेंट मार्च का हुआ है। तो वो क्लाइंट अपना जीएसटी R1 भरेगा तो मार्च में बिल अपलोड करेगा, लेकिन मेरा टैली पे एंट्री तो मार्च में होगा नहीं, बिकॉज मार्च तो मेरे पास बिल था ही नहीं। बिल आए अप्रैल मंथ में, जून मंथ में जाके, इसलिए डिले हो जाता है। ऐसा चलता है मार्केट में कि मार्च का डेट का बिल जरूरी नहीं कि मार्च में एंट्री हो, अब चाहो तो एक दो महीने बाद भी एंट्री कर सकते हो। लॉकडाउन पे तो ऐसे ही हुआ है लोगों के साथ कि क्योंकि इंडिया में लॉकडाउन सडनली स्टार्ट हुआ, कोई प्लान नहीं था। एक महीने पहले नोटिस नहीं आया था कि इतने दिन से लॉकडाउन, 2 दिन का नोटिस आया था शायद, या 3 दिन का आया था। 22 तारीख में वो ये था, जनता कर्फ्यू था, फिर 23-24 को नॉर्मल ट्रेन चला था, अचानक से बोल रहे हैं कल से पूरा बंद। ऐसे ही हुआ था। वो 1 साल होने को आ रहा है, आज तारीख क्या है 13, तो 10 दिन बाद ऐसे ही कुछ हुआ था। लास्ट ईयर के याद करके देखो, मत याद करो, बहुत ही बकवास चीज था। ठीक है, सो गाइस तो समझ में आया आप लोग को? तो मार्च मंथ का डेटाबेस मैं रेडी कर रहा हूँ। तो टैली का मार्च मंथ का डेटाबेस रेडी करने के लिए सबसे पहले मुझे तो टैली का डेट ठीक करना है। अच्छा, जैसे कि ये देख रहे हो आप लोग के पास 17 फरवरी, मतलब लास्ट डेट एंट्री 17 फरवरी है। तो ये जो डेट शो करेगा ना, बाय डिफॉल्ट टैली उसी फाइनेंशियल ईयर ही लेता है। याद है अभिषेक, तुम्हें शायद ये कंफ्यूजन में था कि जब भी कोई टैली का बैकअप फाइल रिस्टोर करोगे सबसे पहले इधर देखना कि लास्ट डेट ऑफ एंट्री क्या है। वो जो लास्ट डेट ऑफ एंट्री रहेगा ना, बाय डिफॉल्ट उसी का फाइनेंशियल ओपन हो जाता है। तो अगर आपको दूसरा फाइनेंशियल ईयर चाहिए तो कृपया करके ऑल्ट F2 करके वो चेंज कर दीजिए। नहीं तो दिक्कत होता है कि सर ये तो मिला ही नहीं, ये तो आया नहीं है, समथिंग। एनीवे, तो शुरू करें। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, परचेस चेक करेंगे। तो DAP, और ये है मार्च मंथ का परचेस, एंटर करेंगे। और आपको पता है इसके आगे का स्टेप क्या होगा हम लोग का। तो एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ डेट को लेकर। सर सारा जो बिल है वो सब मार्च का ही है। ठीक है, कितना बिल था? 400 बिल था क्या इसके अंदर? हाँ, 275, 149, 400 तो हो ही जाएगा I guess। और बीच भी इतना है, मजा आएगा। ठीक है, चलो करते, आ जाओ। ठीक है, हाँ, बिल का डेट रहेगा मार्च, बट बिल का रिकॉर्डिंग डेट रहेगा अप्रैल। एक्चुअली अप्रैल मार्च में ऐसा नहीं होता, मार्च भी रिकॉर्ड, बिकॉज फाइनेंशियल चेंज होता है। बट इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि मान लो दिसंबर में काम हुआ तो बिल दिसंबर में आया, बट हम लोग दिसंबर मंथ का रिटर्न फाइल कर चुके, तो हमने रिकॉर्ड करे फरवरी मंथ पे जाके। तो बिल का डेट रहता है दिसंबर, बट बुकिंग रहता है हम लोग का फरवरी। सर ऐसा टैली में होता है? बिल्कुल होता है। टैली का जो ये जो डेट होता है, ये होता है डेट ऑफ बुकिंग। अब यहाँ पे देखो, ये देखो कौन सा डेट दिया, ये है इनवॉइस का डेट, मतलब फेब का एंट्री ये लोग मार्च में जाके करते। अब समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अच्छा तो हम लोग क्या करें अभी, कॉलमनर क्या बोले भाई, क्या बोले? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ,
तो फेब में रिटर्न अपलोड करेगा वो। हम मार्च में रिकॉर्ड किए, वो अपलोड फेब में करेगा। वो बिल इशू कब किया बोलो? ये बिल इशू कब हुआ? इस फरवरी में इशू हुआ है, तो ये लोग रिटर्न फरवरी में करेगा। उसके अकाउंट से तो फेब का एंट्री है ना। मेरे पास बिल आया मार्च में, या मैंने भूल गया, तो मेरा परचेस लिस्ट में रिकॉर्ड होगा मार्च में, वो R1 में फाइल किया फेब में, मतलब मेरा GSTR 2A जो होगा वो फेब का चेक करना। मार्च में बिल आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? बस मार्च में तो अपलोड ही नहीं है, तो फेब में अपलोड किया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अंकित क्या बाउंस कर रहे हैं गाइस? ये डेट का लफड़ा बोलो, समझो क्या दिक्कत है बोलो। क्या समझ में आया आपको? डेट का लफड़ा। ये बिल इशू कौन किया? ये जो है होटल GNR बोल के इशू किया है। तो होटल वाला इशू कब किया है? 24 फरवरी को, राइट। और मेरे पास रिकॉर्डिंग कब हो रहा है? 31 मार्च को हो रहा है। तो आप बताओ कि मेरा 2A में कब दिखना चाहिए? क्योंकि वो जब अपलोड करेगा तो वो कब अपलोड करेगा? वो फेब में इशू करके मार्च में तो अपलोड नहीं करेगा, मतलब डेट तो फेब ही जाएगा, तो मेरा 2A फेब में अपलोड होगा। लेकिन मेरा टैली में रिकॉर्ड कब किया? अब लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्यों नॉट इन PR आ रहा था? क्योंकि सब ऐसा ही केस था कि उसके पास बिल आया है लेटर डेट में, बट उसका पार्टी सब टाइमली अपलोड कर दिया। पार्टी तो टाइमली अपलोड ही करेगा भाई। मुझे पता है मेरा कौन सा मंथ का लाइबिलिटी है, तो मुझे पता है ये फेब का लाइबिलिटी है, तो मैंने फेब में बिल दे दिया। अब तुम उसको मार्च में एंट्री करो, अप्रैल में एंट्री करो, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरा थोड़ी जाता है कुछ। तो मेरा डेट फेब में था और मैं GSTR 1 भी फेब में अपलोड कर दिया। जैसे मैं फेब में अपलोड करूंगा आपका 2A रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। कौन सा मंथ का होगा? फेब का होगा। तो अगर फेब का 2A आप डाउनलोड करोगे तो सब रिपोर्ट में क्या आएगा? नॉट इन PR आएगा। क्यों नॉट इन PR आएगा? आपका एंट्री तो मार्च में हुआ है। तो आप लोग को बोला ना लास्ट तक वो एबनॉर्मल लग रहा है, इतना तो नॉट इन PR नहीं होना चाहिए कि रैंडमली बुक पे अकाउंटेंट किस बात का पैसा लिया। तो अगर सारा एंट्री नॉट इन PR हुआ तो उसको सैलरी किस बात का लिया? वो एंट्री है उस टाइम पे नहीं है, नेक्स्ट मंथ पे शायद हो। समझ पा रहे हो? साबुद्दीन क्या दिक्कत है? पक्का? चलो फिर आगे बढ़े। मैडम समझ में आया आपको? किसी को डाउट है? अभिषेक क्या डाउट है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट करें। अच्छा एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, वो नहीं है, CGST नहीं है क्या इसमें? तो जब CGST है ही नहीं तो उसमें हम लोग क्या करें? उसको रिकॉर्डिंग और यही नहीं करेंगे। अच्छा तो इसको एक बार हम लोग कर लेते हैं। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ रहा है? तो सब लोग जो लोग हो मेरे साथ अभी, सुबह का टाइम में कुछ सो नहीं गए हो तो? हाँ सर। अच्छा चलो गाइस इसको एक्सपोर्ट कर ले। अच्छा आप लोग का टैली में एक सेकंड, मेरा टैली थोड़ा सा पुराना वर्जन का है। टैली को ये चीज पता नहीं था कि यार ऐसा भी हो सकता है। हम जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे कॉलमनार करके, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन देता है, वो ऑप्शन का नाम है सप्लायर इनवर्स नंबर एंड डेट। दिखाई दिया? आप देखना आप लोग का टैली में नहीं आता है ये ऑप्शन। अगर नया टैली में आता है ना, मैं GST पढ़ाना छोड़ दूंगा।
एक सेकंड टैली का जो वर्जन है वो देख लो पहले। मेरा टैली का वर्जन है 6.5.1, मार्केट में 6.6.3 चल रहा है, तो मेरा बात को पूरा सुन लिया करो। ठीक है, अगर है तो तुम खुश हो जाना, बट जहां पे ये 6.6.3 वाला जो पार्ट है उसी ऑप्शन को हटा दिया। ये पुराना में था। इससे क्या होता है पता है, इससे वो डेट का जो लफड़ा है ना वो नहीं होता है। मतलब आप इसको नॉर्मली एक्सपोर्ट करोगे तो एजुकेशन 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 आता है ना, इसमें देखो नहीं आएगा। देखो इंटरेस्टिंग चीज देखो, देखो फालतू फालतू बात मत करो। तो ये ऑप्शन आप देख लेना, नया टैली में ये नहीं देता है, पुराना टैली में देता था, और टैली को पता चल गया कि ये देने से काम एजुकेशन वर्जन से हो जाए, इसलिए वो हटा दिया। एजुकेशन वर्जन और प्रोफेशनल में एक ही तो डिफरेंस है, वो है डेट का। जब डेट का लफड़ा ही जब खत्म हो जाएगा तो किस बात का फिर प्रॉब्लम? ठीक है, तो लोग क्या करता था, इनवॉइस नंबर के साथ डेट लिख देता था, और फिर एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद एक ऑप्शन आता है फ्लैश फिल, तो फ्लैश फिल करके अलग अलग कर देते हैं। जानते हो ना फ्लैश फिल शॉर्टकट की क्या होता है उसका? कंट्रोल इज द करेक्ट, ठीक है। और फ्लैश फिल 2013 ऑनवर्ड्स काम करता है, ठीक है, 2010 पे काम नहीं करते वो। अच्छा, तो इसको एक्सपोर्ट करना है तो हाँ, काफी सारा आलतू फालतू का हेड भरा पड़ा है यहाँ पे। देखो पूरा लॉट्स ऑफ फालतू चीज भरा पड़ा है, हाँ ऑल्ट वो दूसरा, मतलब कभी लेजर से जाओगे तो ऑल्ट एफिट होता है, परचेस लिस्ट से जाओगे तो डायरेक्ट F5 से हो जाता है, ठीक है। अच्छा गाइस इधर देखो, इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में तब लोग चैंपियन बन गए हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। ऑल्ट ई एक्सेल में करना, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। क्यों लगाएगा? बिकॉज डेट बड़ा है। नहीं सोमनाथ, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है, हम लोग फाइलिंग में आ गए। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइलिंग, तो इसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में गए। सर बोलो। सर सर लास्ट डे क्या करवाए थे? सेम सेम ये चीज कराया था, दूसरा मान कर हम रिकॉर्डिंग दे देंगे अगला सुबह, आज का दोनों का दे देंगे। ठीक ठीक है। ये सब टास्क करने जब जाते हैं ना तब मतलब तब समझ में आता है गेमिंग लैपटॉप का इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब ये सब क्या है, मतलब नॉर्मल डेस्कटॉप लैपटॉप पे करोगे पूरा आपको मतलब जब लंबा सा डेटा पूरा आपको डिले करेगा। गेमिंग लैपटॉप जो होता है बहुत फास्ट कर देते हैं। हाँ क्या राइजन? तो गेमिंग लैपटॉप ऐसा नहीं, गेमिंग लैपटॉप को खाली प्रोसेसर नहीं और भी फंक्शन करना होता है। राइजन राइजन 5 से मुझे इंटेल कोर i7 के ऊपर आज तक कोई फास्ट नहीं देखा। कोर i7 का कोई भी जनरेशन, इवन 4th जनरेशन भी कोर i7 का, और 4th जनरेशन भी तुम्हारे पास है, वो उसको बीट करना मुश्किल है। क्योंकि कंप्यूटर का स्पीड दो टाइम पे पता चलता है। एक होता है जब ग्राफिक डिजाइन होता है उसमें वो, और दूसरा होता है जब हाई कॉन्फ़िगरेशन मतलब
हाईली ग्राफिक्स से कोई गेम रन करे, पबजी खेलने से कुछ नहीं होगा। ऐसा गेम इंस्टॉल करो जिसमें ग्राफिक्स बहुत दरकार हो, तब जाके पबजी कुछ है ही नहीं। 2-3 GB का कोई साइज ही नहीं होता है गेम। GTA 5 जब चलाओगे तब मजा आएगा, तो उसमें तब चलेगा तो आप कितना लोड लेता है। और जितना सारा एसआर का है, एक है ना प्रेडेटर, ठीक है, तो ये सब मॉन्स्टर, ये सब जो कंपनी उसी के लिए कॉन्फ़िगर करती है, उस टाइम पता चलता है। जो यही दो काम में फोन और लैपटॉप का स्पीड पता चलता है। तो कोर i7 मुझे एक बार मिला था एक इवेंट करने के लिए, 4th जनरेशन था वो मशीन, मतलब काफी पुराना है, 2012 का होगा, लेनोवो का था कोर i7। तो हमने उसमें सॉफ्टवेयर रन किया था विमिक्स बोल। विमिक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबसे मतलब जितना सारा एडिटिंग का काम देखते हो ना आप लोग, ग्रीन पर्दा वाला सब उसमें होता है। मतलब एक न्यूज रूम में न्यूज एंकर जैसे देखते हो ऐसा नहीं बैठा रहता है, वो बैठा ऐसा खाली रूम में रहता है, पीछे ग्रीन पर्दा रहता है और उसको पूरा ऑनलाइन उसके सामने से नीचे से ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। तो वो सॉफ्टवेयर आमतौर पर सब जगह पे इंस्टॉल ही नहीं होता। उस मशीन पे मतलब 2-3 मिनट के अंदर इंस्टॉल भी होगा तो ओपन भी होगा। 35,000 कॉस्ट होता है, रेंटल चार्जेस लेते हैं। 35,000 खाली कॉस्ट है उसका, और रेंटल अलग से देना पड़ता है। 1 लाख के आसपास लग जाता है, रेंटल बहुत लेता है वो सॉफ्टवेयर से तुम्हारा सारा काम, इवन तुम्हारा वो जो हिंदी मूवी का जो ग्राफिक्स डिजाइन वो भी हो जाएगा। वो हाईली कॉन्फ़िगर्ड ही है वो सॉफ्टवेयर। और एक आता है एडिटिंग के बोल के, वो एप्पल में मिलता है, उसको बोलते हैं आपका ये नहीं नहीं नहीं, क्या बोलते हैं उसको, भूल जा रहा हूँ। मतलब सबसे आज तक का दुनिया का सबसे फास्ट है। एडिटिंग में सबसे ज्यादा टाइम लेता है रेंडरिंग करना, मतलब तुम काट काट कर दियो, अब उसको रेंडर करना पड़ता है जो पूरा वीडियो को मिक्स करेगा। उसको उस एप्पल के सॉफ्टवेयर, मुझे नाम भूल जाओ, याद नहीं आ रहा है, वो खाली एक्सक्लूसिव मैक के लिए बना है। तो वो खाली मैक में ऑपरेट होता है। क्या मैक के लिए वो नहीं, मैक के लिए अलग आता है, मैं भूल गया उसका नाम। हाँ है, सब पहले सबके लिए चलता है। क्या बात कर रहे हो, पहले एक्सक्लूसिव वर्जन भी निकला है उसके लिए। हाँ, मैक के लिए एक्सक्लूसिव होता है। मैक के लिए होता है तुम्हारा, उसको लिनक्स के लिए होता है। ट्रायल नहीं, उसमें जब तुम इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे, उसमें ऑप्शन होता है। जब बाय करोगे सेटअप में ऑप्शन बोलना पड़ता है कि फॉर मैक की फॉर विंडोज। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के लिए बेस्ट होता है, हैक करना नामुमकिन है। और लिनक्स का प्रॉब्लम होता है, लिनक्स का एक अलग तो उसको कम्युनिटी है, जैसे उबुंटू है एक तो लो कम्युनिटी, ठीक है, जोरिन है। तो जोरिन जो आता है लिनक्स का वो तुम लोग चला पाओगे। उबुंटू थोड़ा सा ये है, मतलब थोड़ा सा ये, मतलब उसका ऐसा नहीं होता। उसको अगर तुम टैली ओपन करने जाओगे तो अलग तरीके से ओपन करना पड़ेगा। नेटवर्किंग काम जो लोग करते हैं वो लोग लिनक्स यूज करते हैं। मतलब जो लोग नेटवर्किंग, मतलब जो एक मास्टर सिस्टम रहेगा जो पूरा कम्युनिटी को फायर शील्ड प्रोटेक्ट करेगा, उसमें लिनक्स चलता है। देखो पाइथन में लिखा होता है, उसको ब्रेक करना नामुमकिन। विंडोज को इजीली ब्रेक हो जाएगा। हाँ, लिनक्स का नहीं, विंडोज की तरह ही है, चलाना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो मुश्किल है। तुम्हारे लिए विंडोज ही सही है, तो सब मत जाओ, कोई काम नहीं है तुम्हारा। बजट कितना है, बजट कितना है? लाखों का बजट है तो डेल का या आसूस का एक आया है डुअल डिस्प्ले बोल, एक यहाँ पे एक टच पैनल है, उधर है। अगर ग्राफिक्स से काम करना है तो वो ले सकते हो। बच्चों को बोल देते हैं कि अपर लिमिट क्या है। टैली चलाने खाली, टैली चलाना है खाली, पूरा i3 मोर देन एनफ। पूरा i3 का 10 जनरेशन जो है मोर देन एनफ। हाँ, एडिटिंग के लिए पूरा i7, पूरा i5, पूरा i7 एटलीस्ट। टैली का एडिट करेगा वो। शायद आज ओपन हो जाएगा तो क्या वर्चुअल वॉइस कमेंट रिसीव करेगा तो मतलब हे सीरी के तरह बोलना पड़ेगा, हे टैली क्रिएट अ कंपनी। ये मस्त रहेगा, ऐसा भी बना लेता तो मस्त। अच्छा गाइस देखो, चलो हो गया फाइनली, हम लोग डेटा एडिट कर चुके हैं। ए, इधर देखो,
मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाला जो कॉलम है ना, ये कॉलम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि डेट और इनवॉइस नंबर एक साथ आ गया। थोड़ा मैं बड़ा करूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ वही तो करेंगे अब। ये जो डेट है, ये कौन सा डेट है? ये आपका डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है और ये आपका इनवॉइस डेट है। तो मुझे रिकंसिलिएशन के टाइम पे इनवॉइस डेट चाहिए, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये बिल 3 दिसंबर का है। ये जो बिल है कौन सी तारीख का है? ये 3 दिसंबर का है। ये रिकॉर्ड कब हुआ है? ये समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? तो इसको कैसे ठीक करना है, तो पूरा इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। पूरा एक्सेल शीट को सिलेक्ट करना है हम लोग को। 460 का है, कंट्रोल सी कॉपी है, ध्यान से देख लो कैसे इसको ठीक करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पता है ये जो 321 वाला जो पार्ट है ये डेट है, बाकी सब क्या है? इनवॉइस नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो है उसको कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे, ओनली फास्ट का, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर जो अननेसेसरी पार्ट है वो डिलीट करेंगे, ठीक है। सेकंड कॉलम में आएंगे, आके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। ई, ये होता है फ्लैश फिल का एडवांटेज। देखो सब स्प्लिट कर देगा। तो मेरा तो यही चाहिए था ना। तो ये टैली को ना पहले इग्नोर किया था टैली वालों ने, ये फीचर्स डाल के। तो मार्केट से जैसे ही पता चला लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन मोड के इसी काम चल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा पता है? इसी को कॉपी करके इस शीट में आके पेस्ट करूंगा, यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा, तो मेरा सारा डेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आपको समझ में आया सर? आपका ए फ्लैश फिल समझ में आया सबको? कैसे करते कि वंस मोर पहले बोलो, पर्पस समझ में आया? मोर फ्लैश फिल का पर्पस समझ में आया आप लोग को? क्यों फ्लैश फिल कर रहे हैं? ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम देख के लग रहा है कि भाई यहाँ पे डेट आ गया। यहाँ पे एजुकेशन एजुकेशन इसलिए आ रहा था बिकॉज डेट मेरा क्या था? डेट मेरा कुछ 31 कुछ और डेट था, तो सारा 31 मार्च का। जब सारा डेट 31 मार्च का होता है ना, ये गलती ऑडिटर को पता ही चल जाता है, पक्का झोल है इसमें। 31 तारीख को जगह इतना बिल का एंट्री नॉर्मल तो नहीं होता। मतलब 31 तारीख का अलग इंपॉर्टेंस क्यों है भाई? उसका भी तो सुबह 6 बजे हम लोग उठते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, मतलब जो भी होते रहते हैं, तो अलग इंपॉर्टेंस क्यों? सारा पाप धुलता है उस दिन, पूरा साल को जो पाप की प्रायश्चित करना होता है उस दिन। तो ज्यादा 31 तारीख का एंट्री मतलब ही होता है ये लोग पाप ज्यादा किया है। उस दिन का अलग कोई इंपॉर्टेंस ज्यादा बिल नहीं आएगा आपके पास। तो देखना जितने 31 तारीख का बिल होगा ना, सब देखना बैकडेटेड का बिल है, क्या फरवरी का होगा या जनवरी का होगा। तो ये डेटाबेस में आप लोगों से इसलिए शेयर करता हूँ क्लास में, आप लोग को बर्डन इंक्रीज करने के लिए नहीं, ताकि आप जानो कि मार्केट में होता क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? तो हम लोग का टारगेट है इस चीज से खाली डेट लेना, इस चीज से खाली क्या लेना? डेट लेना। तो हम लोग पूरा रो को कॉपी किए, पूरा सॉरी कॉलम को कॉपी करके पेस्ट किए। करने के बाद पहला वाला जो कॉलम है, सॉरी पहला वाला जो डेटा है, उसको कॉपी करके पेस्ट करो। गाइस ध्यान से देखो। अच्छा, फ्लैश फिल का एक कहानी है, क्या है पता है? पैटर्न सेम होना चाहिए, तब जगह वो काम करेगा। पैटर्न अगर बीच में गलत हो जाएगा तो फ्लैश फिल वहीं पे स्टॉप हो जाता है। और होना भी चाहिए भाई, वो कितना इंटेलिजेंस अप्लाई करेगा। तो आपको तो पैटर्न सेम फॉलो करना है। यहाँ पे पैटर्न सेम है, टैली ने बना के दिया ना, तो पैटर्न सेम बना के ही देगा। डेट को और इनवॉइस नंबर को एक कैरेक्टर से अलग कर देगा, वो है स्लैश। देखो क्या है यहाँ पे, देखो ये स्लैश के पहला वाला जो डेटा है, वो सारा डेटा आपका इनवॉइस नंबर का है, तो उसको हटा, वो तो नहीं चाहिए ना आपको। आपको क्या चाहिए? तो खाली मुझे डेट चाहिए था, ये तो हो गया, और कुछ नहीं करना। फिर क्या करना है? कंट्रोल। समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, पूरा शीट को, अच्छा बीच में देखो एक डेट मिसिंग है, काफी सारा मिसिंग है, देखा? तो इसको क्या करना है? कंट्रोल सी करके कॉपी करना है, और पेस्ट करने के टाइम पे कृपया करके आप लोग भूलिएगा मत कि आपको कैसे पेस्ट करना है। कैसे करना है? ऑल कंट्रोल वी। अगर वी भी नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। तो मेरा डेटाबेस बन गया। तो ये डेटा कौन सा टैली का था? एजुकेशन वर्जन का था, ठीक है।
नहीं है भाई। फिजिकल एजुकेशन क्यों आ रहा है? नहीं होता क्या? ओहो 460 तक था ना, देख लेना, बीच में गैप था ना इसलिए कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। आई थिंक अब हो गया पूरा। हाँ अब सब आ गया। डन गाइस। जो कैंसिल है वो नहीं आया, बाकी सब आ गया। अब हो जाएगा तो काम इससे। डेट मिल गया। देखो अगस्त का बिल है, देखो देखो हाल, देखो कौन सी डेट का बिल है, कब लिया गया, मार्च में। कम ऑन यार। तो अगस्त मंथ का रिकंसिल करोगे तो क्या रिपोर्ट आएगा? नॉट इन पीआर। तो क्या नॉट इन पीआर है? परचेस हिस्ट्री में एंट्री हुआ, कब हुआ? लेट से जगह हुआ। ऐसे चलता है, चलता है सर, ऐसा लेट से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट से चलता है। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग डेटाबेस को लेकर थोड़ा सा मेहनत करेंगे। तो डेटाबेस से क्या क्या चाहिए आपको, बोलो क्या क्या चाहिए? सीजीएसटी चाहिए, तो ये सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी वाला पार्ट चाहिए। बट आईजीएसटी है कहाँ? रेडी था क्या? अच्छा ये ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इतना बड़ा डेटा को लेकर काम करोगे? सर इतना तो हम लोग बेवकूफ है नहीं। पहले बात, हम लोग 25 से कॉपी पेस्ट करते नहीं है। हम लोग पहले 8A को देखेंगे, उसमें जो जो दरकार होगा वो यहाँ से लेके उधर लेके जाएंगे। ये तो करता है ना। बेस किसको लेते हैं? जो पोर्टल से डाउनलोड होता है। तो आइए एक बार 8A देख लेते हैं। 8A आप लोग को बताया था ना, 8A डाउनलोड। 8A क्या है दोस्तों? 8A से समरी है, ये वाला 8A आज हम लोग डाउनलोड किए सुबह। ओके सर, इसको क्या करना है आपको? पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जिप फोल्डर को सबसे पहले क्या करना है आपको? एक्सट्रैक्ट करना है। अब इसका मैजिक देखो, ठीक है, ये आ गया। आपका आधा काम पोर्टल करके दे दिया। ये है B2B है ना हम लोग का। ना आपको रेड कॉलम पर फिल्टर अप्लाई करना है, ना कुछ करना है, देखो सब कर दिया। समझ आए हो? तो इसका टोटल करने का बहुत बड़ी बात है। सब टोटल करना नहीं आता हम लोग को, टोटल कर लेंगे सब टोटल एकदम पूरा। तो ये है 8A का मैजिक। 8A का मैजिक मतलब सर वही जो हम लोग को दरकार है। तो हम लोग कौन कौन सा दरकार है? हम लोग को दरकार है, क्या क्या दरकार नहीं है बोलो क्या? अच्छा ये ऊपर का जो हेडर है ना, इसको पहले अनमर्ज करो। थोड़ा सा काम मैं करने बोलूंगा। अनमर्ज करने का शॉर्टकट होता है Alt-HMU। ठीक है, Alt-HMU। भाई छोड़ दो यार तुम लोग, ये देखो होम होम होम, ये मार्च सेंटर में अनमर्ज, हाँ कर लेना। शॉर्टकट Alt-HMU। ओके। अच्छा फिर ऊपर का जो हिस्सा है इसको काट करके, एक सेकेंड ना, फिर ऊपर का जो हिस्सा है जहां जहां है इसको काट करके नीचे लेके आओ, तो डेटा थोड़ा ठीक दिखे। हाँ काट पेस्ट में आई थिंक आप लोग चैंपियन हो। हाँ या ना? काट पेस्ट हो जाएगा आप लोग से। अब जो पहला वाला जो रो है इसको डिलीट करो। क्यों बोलो? तो अगर मुझे सॉफ्टवेयर करने का दरकार होगा तो डेटा तो सही ढंग का चाहिए ना। अब इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर जो करना कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कर लो एक बार। सॉफ्टवेयर के लिए क्या करना पड़ेगा? एक रो इंसर्ट करना पड़ेगा। अब आप लोग बताओ कहाँ से सॉफ्टवेयर ले? सर मुझे 3 चीज का सॉफ्टवेयर लेना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो क्या होगा? इक्वल टू
अच्छा 9 क्यों करते हैं सबको पता है? तो बच्चे लोग को पता चल गया कुछ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके ऊपर कहानी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बताओ कौन कौन से डेटा आपको रो नहीं चाहिए। सर आप लोग बोले ये प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली चाहिए तो हटा दो ताकि छोटा हो जाए डेटा, ठीक है। सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज दरकार नहीं है, रेट दरकार नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू दरकार है, सीजीएसटी सर इसी के लिए तो कहानी है। बाकी सर ये आईटीसी अवेलेबल ये वो फालतू फालतू चीज मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये रहने देते, रीजन फॉर नॉन अकाउंटिंग आईटीसी, ओके ये रहने देते, ठीक है। हो गया पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को चेंज करेंगे कि कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले जीएसटी नंबर कॉपी करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पार्टी का नाम को कॉपी करना है, फिर डेट जैसे करके हम क्लास में किया था वैसे करें। क्या नहीं उसका अलग तरीका रहता है, उसको शॉर्ट फिल्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस आप लोग बोलो पूरा साल का डेटाबेस समझ में आया आप लोग को। तो इस केस में आप लोग को मेहनत जो करना है, गाइस सुन लो, फाइनली मैं कंक्लूड कर रहा हूं। ये एक्सेल का डेटाबेस आई विल शेयर विद यू गाइस, आई विल शेयर विद यू दिस एक्सेल का डेटाबेस, पूरा एक्सेल का डेटाबेस मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। एंड शेयर करने के बाद ये वाला जो पार्ट है स्पेशली इसमें टैली का डेटा को मार्च करना कोई बड़ी बात नहीं है हम लोग के लिए, बिकॉज हम लोग यही से कॉपी करके लेके जाएंगे। क्या कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग ये पहले सबसे पहले जीएसटी नंबर कॉपी करेंगे। ये जीएसटी नंबर है, पार्टी का नाम में कुछ रखा है हम लोग का, सर कर सकते हैं आप लोग पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम भी यहाँ पे है। तो नंबर और नाम में अंदर कोई फर्क है? नंबर से कम चल जाएगा, नाम तो अपने आप मैच करेगा। तो डेटाबेस को सजा लेंगे हम लोग। फिर हम लोग फ्लैश फिल नहीं, हम लोग क्या किए उसमें स्लाइसर वाला जो टेक्निक है उससे हम लोग नक्की कर सकते हैं। तो आप एक बात बताओ, 8 जब पूरा साल का लिए तो 25 से भी पूरा साल का लेते तो हिसाब बराबर होता ना, हाँ या ना। 8 मेरा पूरा साल का है तो 25 में पूरा साल का लेता, तब जाके क्या होता, हिसाब थोड़ा बराबर होता। तो मेरा ऑलवेज यही टारगेट रहता है कि पूरा साल का एक बार आप लोगों के साथ शेयर करो। तो आप लोग आज के क्लास का 2 चीज मुझे कंफर्म करो। चीज नंबर 1, पूरा साल का 2A कहाँ से मिलता है, ये बात क्लियर है? कहाँ से मिलता है? 8 से मिलता, बट 8 किसके लिए अवेलेबल होगा? उसके लिए अवेलेबल होगा। और हम लोग आज सीखे हैं कि 8A डाउनलोड करने के बाद वो कैसे ओपन होता है, ऑल दैट। एंड टैली का डेटाबेस कैसे पहले भी रेडी करते हैं वो भी देखते हैं। तो हम लोग का एक क्लास और एक्सटेंड जबरदस्ती करना पड़ेगा। आप लोग पहले बोलो डेटाबेस रेडी करना सीख गया आप लोग। मैं इसलिए इसमें स्लो जा रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप सीख गए तो माशाल्लाह, तो आप लोग के पास जीएसटी में और कोई हैंडल नहीं आएगा। 1 3B फाइल करना बच्चे लोग का टास्क, 3B का भी फाइल करने का भी दरकार नहीं होता। 1 अगर फाइल करोगे डेटा वहां से ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको पहले चेक करके ओके करना है। और जीएसटी पे करना और भी इजी, फ्लिपकार्ट का पेमेंट करना उससे टाप होता है, जीएसटी पेमेंट करना इजी है। हाँ फ्लिपकार्ट का टाप इसलिए होता है, अगर ये करोगे तो वहां से लिंक जाएगा पेटीएम में, फिर आपको डर रहेगा लिंक अगर खुला तो ओपन नहीं हुआ तो क्या होगा, रिफ्रेश करने नहीं देता, जिसकी वजह से कोई लफड़ा नहीं होता है। नेट बैंकिंग है, सिंपल क्लिक करो आराम से हो जाएगा। तो आप लोग पहले बोले पोर्टल का नॉलेज आपको ग्रैब हो रहा है, ये 8A कहाँ मिलता है, QRMP कहाँ मिलता है, 2A कहाँ से डाउनलोड करते हैं, ये सब बात पूरा क्लियर है। दिस इज कॉल्ड पोर्टल नॉलेज। प्रैक्टिकल्स का 2 पार्ट है यहाँ पे, टैली में एंट्री करना, डेटाबेस रेडी करने से प्रैक्टिकल पार्ट। बट 2A कहाँ से डाउनलोड होता है, 8A कहाँ से डाउनलोड होता है, अच्छा हम लोग को QRMP प्लेसमेंट कहाँ से होता है, ये दूसरा टास्क है। मतलब इसको पोर्टल चलाना बोलता है। तो पोर्टल चलाना भी आपको सीखना है अच्छे से, मैं थ्योरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो अलग केस। समझ लोगे आप लोग? एग्जाम में $1 मिलियन क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा, आंसर इज नो। तो सर हम लोग पागल है हर सुबह उठ के ये सब चीज करते हैं, आई डोंट नो क्या है, बट काम तो ये होता है मार्केट, काम तो ये होता है, ठीक है। और काम मार्केट में जो होगा हम लोग तो सीखे तो वही, ठीक है। तो आप लोग मुझे प्लीज अच्छा आप लोग को अगर मैं एक नॉर्मल टास्क दूं, अच्छा मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग के पास एडवांटेज है कि सारा सिस्टम हम लोग के पास अवेलेबल है। तो अगर आप लोग को मैं एक रोडीज वाला टास्क दूं किसी एक सुबह टाइम देके 1 घंटे का डेटाबेस सही करके रिकंसिलिएशन का रिजल्ट दो, तो आप लोग इस चीज के लिए रेडी हो? जो लोग ऑनलाइन पे करते हो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जिस दिन ऐसा टास्क हम लोग करें
थोड़ा आईसीए में आए और प्रैक्टिस करें, ठीक है। वो ना उसके पीछे तुम लोग का भी काम नहीं है, उसके पीछे लगे हुए रहते हो। तो गाइस तुम्हारा यही काम रहेगा। हेलो सर, हर एक अच्छा आदमी के पीछे लग रहा है। हेलो सर।